भाई साहब हैं राजेंद्र सिंह पंघाड़, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार। इन्होंने एक ये अभियान चलाया हुआ है, नशा मुक्ति अभियान। उसके तहत इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर के पूरे भारत के अंदर एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है कि भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए और लोगों का नशा कैसे छुड़वा जाए। नशा से जो बीमारियां आज समाज को धीरे धीरे मतलब ऐसी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही है लोगों में, इसलिए समाज को उन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति अभियान इन्होंने इस चीज़ की जरूरत समझी और इन्होंने शुरुआत की है। ये हमारे राजेंद्र सिंह पंघाड़, एडवोकेट। सभी को नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आजकल कोरोना महामारी फैली हुई है। सबसे पहले हम मास्क प्रयोग कर लें और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूरी बना लें। मैं मास्क साथ लेके आया हूँ। कृष्ण जी, आप मास्क आप भी लगा लें और एक दूसरे को विस्तृत भी कर दें। हाँ, उसके बाद में आप लगा के लेगा। बच्चे आ जाओ। जरूरी है इनका 500 घटे कल बच्चे सबका घटा हुआ। ये तो जो छोटा बाबा थोड़ी देर ये ओक्का धर देना, ये ओक्का तो नहीं लगेगा छोटे पर या तो बंद कर दो ही खाते तो आए थे। हाँ, अच्छी बात है, तो बढ़िया है। आज मैं आपके मध्य स्वतंत्रता दिवस की उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के ही दिन हमारा देश आजाद हुआ था। आजादी का दिवस सभी मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। लेकिन आजादी आने के बाद जो हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में बदलाव आने चाहिए, वो भी प्रत्येक नागरिक के जीवन में होने चाहिए। अब देश के नेता और बुद्धिजीवी वर्ग बार बार कह रहा है कि भाई कोरोना महामारी आई हुई है, एक ऐसी महामारी है जिसका किसी को पता नहीं, अज्ञात शत्रु है, और उसके बारे में बार बार कह रहे हैं कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइजर। उस बात को हमने ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलाया है कि जहां जहां हम पहुंच सकते हैं, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में, गरीब बस्तियों में, हम ये सैनिटाइजर और मास्क का वितरण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि ये मेरे मुफ्त कानूनी जागरूकता समूह हमने जो बनाया हुआ है, इसके तहत हम समाज के लोगों को कानूनी जागरूकता भी दे रहे हैं, कानून की जानकारी भी दे रहे हैं। नशा एक ऐसा एक शब्द है और ऐसा एक पाप है जिससे हमारा शरीर भी खराब होता है, हमारा घर भी खराब होता है, हमारा गांव भी खराब होता है, शहर प्रांत और देश खराब हो जाता है। नशे की वजह से ही बड़ी बड़ी तबाहियां होती हैं। आपने जानने की और जागरूकता की जरूरत है। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपके पास धन दौलत अपने आप आ जाएगा। पुराने आर्य समाजी, जब मैं बच्चा था तो उनके नारे पढ़ता था। उनका एक नारा मेरा आज भी मेरे दिमाग में याद है। वो लिखते थे, जो व्यक्ति शराब पीता है वो अपने बच्चों का खून पीता है। वो कैसे, उसको समझने की जरूरत है। कैसे एक आदमी सारा दिन शराब पिए पड़ा रहता है, जबकि उसकी जिम्मेवारी है उसके घर में जो बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसके माँ बाप है, उनका लालन पालन करना। अगर वो शराब नहीं पिएगा तो खेत में जाके, खलिहान में जाके, दुकान पे जाके, कॉलेज में जाके, हॉस्पिटल में जाके अपना कर्तव्य का निर्वहन करेगा, कर्तव्य की पालना करेगा और पैसे कमाएगा।
पैसे आएंगे तो घर परिवार में समृद्धि आएगी, अनाज आएगा, सब्जी आएगी, फल फ्रूट आएगा और बच्चे खुश होंगे। अगर वो वही व्यक्ति सुबह उठ के शराब पी लेगा या शाम को शराब पिएगा, घर आओगा, घर आके घर वाले ने कहा रोटी ला, और रोटी बेचारी जैसी होगी वैसी ही देगी, ठीक है, बासी होगी तो बासी देगी। अगर पैसे नहीं होंगे सही बात, तो सूखी बासी रोटी आएंगी। सही बात, वो फिर सब्जी मांगेगा, सब्जी पावे को नहीं, फिर वो लाठी उठाओगा, लाठी उस लुगाई के मारेगा, लाठी लुगाई के मारेगा तो घर टूटेगा, बालक टूटेंगे, मुकदमा कोर्ट कचहरी में जाएगा, थाना और तहसील में जाएगा। वो इस तरीके से खून पीता है। सही है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि नशे के खिलाफ जितना प्रचार किया जाए उतना बहुत जरूरी है। नशा इस देश में क्यों आता है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। नशा क्यों आता है देश में? नशे को विरोधी देश पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, पड़ोसी दुश्मन देश हमारे देश में भेजते हैं। वो कई तरह के नशे हैं। आजकल सूखे नशे बहुत आ गए हैं। हुक्का के अंदर भी शहरों में कई जगह हुक्का बार खुल गए थे, अब तो हरियाणा में बंद कर दी। वो दुश्मन देश हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं। वो कैसे? एक तो लड़ाई से होता है। अरे एक देश के नागरिकों ने भ्रष्ट कर दो, नशेड़ी कर दो, गैर चरित्रवान कर दो, चरित्र अच्छा ना छोड़ो। अगर देश के मनुष्य कमजोर हो जाएंगे वो देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। अगर देश के व्यक्ति पढ़े लिखे, सुशिक्षित, स्वस्थ होंगे तो देश भी दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। अमेरिका आज सभी देशों पे क्यों अपनी बात मनवाता है? क्योंकि दुनिया के जितने भी पढ़े लिखे साइंटिस्ट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर भिन्न भिन्न देशों के जाके वहां बटले हो गए। भारत के साइंटिस्ट और डॉक्टर वहां बहुत ज्यादा है। चाइना के भी जा रहे हैं, जापान के भी जा रहे हैं। जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे इकट्ठे हो गए। बुद्धि उनमें है ना। पढ़ाई से ज्ञान आता है, ज्ञान से तरक्की होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले हमारे शरीर पर ध्यान देना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, परिवार और समाज को स्वस्थ रखना है। नशे की बात की, शराब की। अब मैं 2-3 नशे और छोटे छोटे पे भी आता हूँ जो उन पे भी गौर करने की जरूरत है। जैसे हुक्का बीड़ी। हुक्का बीड़ी आपके गुर्दों को, फेफड़ों को खराब कर देती है। जिस तरह हुक्का पीने के मुट्ठी लाल हो जाए ना, यहाँ अंदर धुआं जम जाता है, इससे कैंसर होता है, सांस की बीमारी होती है। तो शरीर तो आपका किसी और का नहीं है। हुक्का बीड़ी, शराब, अफीम ये नहीं होनी चाहिए। आज 2 पौधे लेके आया हूँ जिनका नाम है सुहाजना और सहजन। वो पौधे एक ऐसे ताकतवर पौधे हैं, अगर उनके पत्ते, उनके फलियों का सब्जी खाओगे तो शरीर में ऊर्जा हो जाएगी। वो आज कृष्ण जी बताएंगे कहाँ लगाने, वो लगाएंगे आप। इसके बाद में बात आती है मुफ्त कानूनी जागरूकता की। ये जो बैनर लगा रखा है मैंने, समाज में वकील करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और सरकारों ने, देश के जो कानून बनाने वाले हैं, उन्होंने ये सोचा कि भाई गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है उसको न्याय कैसे मिले। उसके लिए उन्होंने एक कानून बनाया 1987 में। उसके तहत गरीब, शोषित, पीड़ित व्यक्ति मुफ्त में अपना मुकदमा करने के लिए और मुकदमे से बचने के लिए इसकी सहायता ले सकता है। और उससे उसको फ्री में वकील दिलवाने का काम हम करते हैं, मदद करते हैं कि भाई यह दरखास्त हम लिख देते हैं, वहां चला जा, आपको वकील मिल जाएगा। वो व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं जिनको फ्री में वकील मिल सकता है? विशेषकर मैं हरियाणा की बात करूंगा आज। जिस व्यक्ति की सालाना आमदनी 3 लाख से कम हो, वो व्यक्ति सरकार से
मुफ्त में वकील ले सकता है। इसके साथ जमीन की भी कुछ कंडीशंस है। दूसरा, SC, BC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो रिजर्वेशन के कैटेगरी के हैं उसको फ्री में वकील मिल सकता है। ये बूढ़े ताऊ बैठे 60 साल से ऊपर हैं, वो भी अपना मुकदमा लड़ने के लिए या उसके खिलाफ करने के लिए वकील मुफ्त में ले सकते हैं। उसके बाद में आ जाती है बात महिलाओं की। महिला कितने पैसे कमाती हो, किसी जात की हो, किसी बिरादरी की हो, किसी धर्म की हो, अगर उसमें वकील चाहिए तो फ्री में मिल सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के खिलाफ कोई शोषण करता है, परेशान करता है, तो इन बच्चों को भी अधिकार है कि वो फ्री में वकील ले लें, और वो वकील दिलवाने का काम हम करते हैं। हम रास्ता दिखाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते इस बात का। इसके बाद आ जाता है अपाहिज व्यक्ति, इनकम चाहे कितनी हो, अपंग व्यक्ति है, उसको फ्री में दिलाते हैं। इस प्रकार समाज का ज्यादा दबा कुचला तबका है वो इसके अंदर शामिल हो जाता है। आपदा आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई तूफान आ गया और सरकार ने उसको आपदा डिक्लेयर कर दिया, तो उस आपदा में पीड़ित व्यक्ति है उनको भी फ्री में वकील दिया गया। आज आप वकील के पास चले जाओगे तो कम से कम 11,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए वकील फीस मांगता है। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए, आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने आए हैं जिसमें आपको आज ही आपके अड़ोसी पड़ोसी को, गांव के किसी व्यक्ति को 11,000 रुपए का फायदा होने जा रहा है। ये बात आप अपने दिमाग में रखें। मैं एक आपसे अपील करता हूं कि आप हमें सहयोग देते रहिए, हम आपको जानकारी देते रहेंगे बिना किसी पैसे के। अगली बात, एक और 2 बातें और कहना चाहूंगा, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। थोड़ा और जागने की जरूरत है। बारिश के दिन में ऐसे पौधे लगाएं जहां भी जगह मिले, पंचायत की जमीन में और में, जिससे हमें फल भी मिले और ऑक्सीजन भी मिले। घर परिवार में जब हम जागरूक होंगे तो घर में अपने 4 कमरे हैं, 4 बल्ब हैं और हम एक जगह बैठे हैं, अक्सर क्या देखने में आता है, चारों बल्ब जल रहे हैं, जरूरत एक की है। बटन हमने लगवा रखे हैं, बटन का काम बंद करना और चासना है, ऑन और ऑफ करना है। हम हरकती हो जाते हैं, नहीं करते। हमने बिजली बचानी चाहिए। बिजली बचेगी तो मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। मैं पहले मेरा फायदा करने आया हूं, उसके साथ साथ आपका फायदा होगा। अगर आप बिजली बचाओगे तो बिजली के रेट कम हो जाएंगे, बिजली ज्यादा मिलेगी। रेट कम हो जाएंगे तो मेरा फायदा है क्यों नहीं है? बताओ, अगर देश में बिजली के रेट कम होंगे तो मेरा फायदा होगा नहीं होगा? होगा। मेरे देश के नागरिक अगर नशा छोड़ देंगे, शिक्षा लेंगे और चरित्रवान बनेंगे तो मेरा फायदा होगा नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरे देश में खुशहाली आएगी, शांति होगी, समृद्धि होगी, शिक्षा होगी। यही अलग जगाने आया हूं, यही भीख मांगने आया हूं कि दोस्तों, साथियों, बोलने वाले बहुत आएंगे लेकिन अपने ऊपर लागू करने वाले कम ही मिलेंगे। मैं चाहता हूं ये बच्चे वो लागू करने वाले बने, आप और हम लागू करने वाले बने। मुझे जब ये पता चला चाय एक अच्छी चीज नहीं है, मैंने फौरन चाय छोड़ दी। ये कृष्ण भाई है, कचहरी में जाता है, मेरा साथी है, इससे पूछो कितने लोग मेरे को कहते चाय पी ले, और तू तो पिंदा ही कौन है? बता भाई कृष्ण। मैं कहूँ भाई मैंने इसकी बुराई का बेरा पट गया, मैं कौन ही पीऊं। भाइयों, चाचे, ताऊओं, छोटे बच्चों, अच्छी चीज कहीं से मिल जाए, कहीं से भी मिले, हमने ले लेनी चाहिए। और बुरी चीज अगर धक्का तभी कान में आवे तो आंगली मार के वापिस काट दो। उसमें आपका भी भला है और हमारा भी भला है, समाज का भला है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अच्छी चीज की हमेशा तारीफ करो और बुरी चीज का बहिष्कार करो।
कई बारी बोलना जरूरी नहीं होता, बिना बोले भी कर सकते हैं। ठीक है। समाज को सुधारो, अपने आप को सुधारो। अगर आप और हम सुधरेंगे, हमारा घर सुधरेगा, हमारा घर से हमारा परिवार सुधरेगा, परिवार से गांव सुधरेगा, गांव से शहर सुधरेगा, और शहर से प्रांत, और प्रांत से देश। इसके अलावा एक निवेदन और करना चाहता हूं, समाज में जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर, वकील, पुलिस, डीसी, आईएएस, आईपीएस, उनको मेरी आवाज पहुंचा देना आपके माध्यम से जा सकती है। आवाज ये है कि जिसके पास रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतें पूरी हो गई हैं, वो जो जिस गांव से चले थे उस गांव में जाके अपना सहयोग करें, समाज में सहयोग करें। एक दिन, एक महीने में अपने समाज को दें। आप भी दे सकते हो, आप भी दे सकते हो। आप जो नित्य काम कर रहे हो उसके अलावा एक सामाजिक कार्य करें। महीना में नहीं कर सकते, 3 महीना में कर लो, 3 में नहीं करते 6 में कर लो, मतलब साल में कम से कम 2 दिन तो ऐसे दो जो समाज की सेवा में लगे। अपने लिए सभी जीते हैं, पशु भी जी रहे हैं। हमारे में और मानव में और पशु में यही अंतर है कि हम हमारे साथ साथ दूसरों का भी कल्याण की सोचें। बुद्धि दी है भगवान ने, तो ये करें। बिजली बचाएं, जल बचाएं, पौधे लगाएं, नशे को भगाएं, शिक्षा को बढ़ाएं, और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनको भी रोकें। यही मेरा निवेदन है। आशा करता हूं कि आप सब इनको पालना करेंगे